हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। मैंने सोचा बड़ा अरसा हो गया है मैंने आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेकअप व्लॉग। आई लव दीज, आई लव मेकिंग दीज, लेकिन एक अरसा ही हो गया है कि मैंने ये नहीं बनाया। आई एम लीविंग फॉर माई मदर्स हाउस, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं 3-4 दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो आई थॉट कि इस दफ़ा व्लॉग कर लेते हैं एंड इट विल बी सो फन टू लुक बैक एट। फ़िलहाल अभी हमने निकलना है इन अराउंड 2 आवर्स और मैं ख़ुद तैयार हो गई हूँ। मैंने ऑब्वियसली इतनी पैकिंग करनी थी, सर्दियाँ हैं, बच्चों के कपड़ों का बहुत ज़्यादा होता है, खुद भी जाना है 5 दिन के लिए, तो मैंने भी अपनी पैकिंग भी कर ली, कपड़ों शपड़ों की, इशाल की भी करके रख ली। एवरीथिंग एल्स इज़ पैक्ड, सिर्फ हमारा मेकअप, स्किन केयर, फिल्मिंग इक्विपमेंट, वो चीज़ें रह गई हैं। तो आई एक्चुअली हैव दिस बिग जायंट किस्म का बैग। ये मैं आपको भी कैमरा रोटेट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर बहुत सारे पाउचेस आ जाते हैं, साइड पॉकेट्स हैं इसकी, एंड आई थिंक इट शुड बी इनफ टू होल्ड ऑल ऑफ माई मेकअप, स्किन केयर, काम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हेयर टूल्स, नहाने धोने की सारी चीज़ें, हाइजीन की सारी चीज़ें। आई थिंक इट शुड बी एबल टू होल्ड ऑल ऑफ दैट। सो एक मैंने वो पैक करना है, एक मैंने अपना हैंड बैग पैक करना है। छोटा सा एक हैंड बैग मैंने रख लिया है सामान में, ताकि अगर मैं बाज़ार जाऊँ तो वो छोटा वाला ले जाऊँ, और अम्मी के घर जाने के लिए आई कीप माई बिग बैग एज़ वेल। सो बस ये थोड़े से काम मैंने करने हैं एंड आई हैव अबाउट 1 आवर विच आई थिंक इज़ इनफ। खुद भी मैं तैयार हूँ, इशाल भी तैयार है, एंड ऑल ऑफ द अदर लगेज इज़ रेडी। सो चलें, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट पैकिंग। मैंने अभी अभी अपलोड कर दिया पकड़ के अपनी ईयरली फेवरेट्स वाली वीडियो, एंड नाउ आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन साथ साथ मुझे काम भी करना है। आई रियली होप दिस वीडियो डज वेल, बिकॉज लिटरली मैंने इस वीडियो पे इतनी मेहनत की है। आई एडिटेड इट अ लिटिल नाइसली, वरना अब तो मैं जान ही छुड़ाती हूँ यूट्यूब वीडियो से, नॉट गोना लाई। तो मैंने इसको एडिट भी बड़े दिल से किया, और उसके अलावा टाइम बहुत लग गया यार ईयरली फेवरेट्स की वीडियो फिल्म करने में। और मैंने ये 2 दफ़ा फिल्म की, बाय द वे। आई फिल्म माई ईयरली फेवरेट्स ट्वाइस। पहली दफ़ा मैंने फ़िल्म की और मेरे माइक की बैटरी डेड हो गई, और सिर्फ शुरू के 5-10 मिनट की ऑडियो थी, बाकी मेरे पास जो 1.5 घंटे की फुटेज थी ना, उसकी ऑडियो नहीं थी। सो बहुत दुख हुआ, बहुत दिल टूटा, लेकिन आई पावर्ड थ्रू, और मैंने दूसरी दफ़ा बैठ के फिल्म की, फिर मैंने उसको एडिट भी इतने प्यार से किया। सो आई होप यू गाइज शो इट सम लव। अगर अब तक नहीं देखी तो I'm gonna link it for you, go watch it। अच्छा, एनीवेज ये वो बैग है जिसमें फ़िलहाल सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं इस बैग को सेट कर लूँ फ़िलहाल अम्मी के घर ले जाने के लिए, दिस बिग वन राइट हेयर, और फिर मैंने जब बाज़ार जाना होगा तो उसके लिए मैं छोटा बैग रख लूँगी। सो आई थिंक लेट्स फर्स्ट डू दैट। ऑल्सो बाय द वे, दिस इज़ द बैग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, द बिग जाइंट बैग। ये ऐसे खुलता है, इसके अंदर बहुत सारे पाउचेस आ जाते हैं, फिर इसके यहाँ पे पॉकेट्स हैं, यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे पॉकेट है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरेज, यहाँ एक पॉकेट है। सो आई थिंक एवरीथिंग शुड फिट इन हेयर। ये मैंने टेमू से मंगाया था, इसका मैं लिंक डाल दूँगी, लेकिन टेमू अब महंगा हो गया गाइस। आई कैन ऑलमोस्ट हेयर इट, माई सिस्टर कॉमेंटिंग ऑन दिस वीडियो कि तुमने ये नहीं बताया कि तुमने ये बैग कहाँ से देखा था। माई सिस्टर गॉट इट फर्स्ट, शी गॉट इट फर्स्ट, आई गॉट इट नेक्स्ट, आई कॉपीड हर। लेट द वर्ल्ड नो, लेट्स पैक दीज बैग। लेटर ऑन जब दूसरी प्रोडक्ट भी आप करेंगी ना, तो वो मुझे मेंशन कर दीजिएगा, तो वो मैं इसी कूपन के अंदर ऐड करवा दूंगा। चलें गाइज, लेट्स डू एन इम्प्रॉम्प्टू व्हाट्स इन माई हैंड बैग और व्हाट आई एम गोइंग टू पुट इन माई हैंड बैग सॉर्ट ऑफ वीडियो। अच्छा, ये वाला छोटा सा पाउच जो है, ये ऑलरेडी मेरे पिछले बैग में था, और इसके अंदर मेरी कुछ मेडिसिन्स, कुछ एसेंशियल कार्ड्स, जैसे इशाल जहाँ खेलने चलने जाती है उधर के कार्ड्स, कुछ मेडिसिन्स, थोड़े से 1-2 मेकअप प्रोडक्ट्स, वो इसमें पड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो ये वाला पाउच एज इट इज़ हम इस बैग में रखेंगे। उसके बाद ये एक छोटा सा ज्वेलरी पाउच है, इसके अंदर मैंने कुछ इयररिंग्स, अपनी रिस्ट वॉच, इस तरह की कुछ चीज़ें रखी हैं रैंडमली। बाद में हो सकता है मैं इसको दूसरे वाले में भी डाल दूँ, लेकिन फ़िलहाल इट इज़ गोइंग इन माई हैंड बैग। देन ऑफ कोर्स माई वॉलेट। आई डू कीप अ सनस्क्रीन इन माई बैग एट ऑल टाइम्स, डोंट आस्क। साथ ही ये स्टिक सनस्क्रीन भी है, दिस इज़ सो कन्वीनियंट। ये आप घर से निकल के सनस्क्रीन फ्रेश करना या लगाना भूल जाओ तो यू कैन जस्ट पुट दिस ऑन टॉप ऑफ योर मेकअप इज़ वेल। तो आई ऑल्सो ऑलवेज़ लाइक टू कीप दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स जब भी मैं ओवरनाइट कहीं पे रहने के लिए जा रही हूँ, इवन इफ इट्स माई पेरेंट्स हाउस, समथिंग लाइक दिस जिसके अंदर आप हर तरह का प्लग डाल सकते हो। आई ऑल्सो हैव दिस यूनिवर्सल प्लग, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, बल्कि है, सो दिस वन फॉर राइट नाउ सर्व्स द पर्पज़। एक ये मैं डाल रही हूँ। देन ऑफ कोर्स जस्ट इन्फ्लुएंसर थिंग्स, आई हैव दिस होल्डर जो कि आप किसी भी प्लेन सरफेस, टाइल्स के ऊपर, मिरर के ऊपर इसको अटैच कर सकते हो, सक्शन क्रिएट कर सकते हो। एंड देन ऑन द अदर हैंड यू कैन हैव योर फ़ोन मैग्नेटिकली अटैच टू इट। ये देखो, सम पीपल से कि ये मैग्नेट काम नहीं करता, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग।
बट ये मैग्नेट बिल्कुल काम करता है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मैग्नेट को मेटल की ज़रूरत होती है. सो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव केस which is magnet friendly. अच्छा, उसके बाद of course I don't want to forget my Kindle. I am back into reading and I love it. Then I have the, you know, chabiyan to my house. I always keep a pair with me. I have my headphones. These are from Ronin. By the way, कोई भी इस तरह की चीज़ें होंगी ना जो मैं लिंक कर सकूँगी आपके लिए, तो वो मैं नीचे लिंक कर दूँगी. I don't know why, but I also have a beauty blender and a puff in my bag. गाइज आई नेवर टच माई मेकअप. आप मैं कहीं गई हुई होती हूँ, मैं इरादा करके जाती हूँ कि मैं मेकअप टचअप्स करूँगी, बट आई नेवर टच देम. अब बहरहाल आई एम थ्रोइंग देम बैक इन. देन आई ऑल्सो हैव दिस स्मॉल एटोमाइज़र जिसके अंदर मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम इस वक्त डाला हुआ है. दिस इज़ नार्सिसो मस्क नॉर रोज़ जो इसके अंदर इस वक्त डाला हुआ है. माई आईफोन का चार्जर. आई ऑल्सो कीप लॉट ऑफ दीज मास्क फॉर ईशाल. शी इज़ एलर्जिक टू स्मोक, सो आई ऑलवेज लाइक कीपिंग लॉट्स ऑफ मास्क विद मी. फिर ये छोटा सा स्टैंड है फॉर द DJI Osmo Pocket 3 जिस पे इस वक्त मैं फ़िल्म कर रही हूँ. सो ये उसके लिए स्टैंड होता है, ये मैं साथ ज़रूर रखूँगी. आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी कीपिंग माई Osmo Pocket 3 एंड ये उसका केस है. दैन माई फ़ोन एज़ वेल. सो फ़िलहाल के लिए दैट इज़ एवरी थिंग दैट्स इन माई बैग. और शुक्र है बिल्कुल ठुसा नहीं है, वरना अक्सर मैं काफ़ी महारत हासिल है मुझे अपने बैग्स ठूंसने में. सब कुछ इसमें आ गया है. मेकअप, स्किन केयर, परफ्यूम्स, शावर एसेंशियल्स. सो यस, ये तो हो गई हमारी मेकअप किट. इसके साथ इसको कैरी करने वाला बैग भी आता है. सो आई थॉट आई वुड अटैच दैट एज वेल. फॉर माई बैग आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू पुट माई पावर बैंक. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. एंड देन ऑफ कोर्स माई माइक एज वेल. ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है. नाउ आई जस्ट हैव टू टर्न ऑफ दिस कैमरा एंड पुट दैट इनसाइड एज वेल. और फिर हम चीज़ें रखते हैं गाड़ी में बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट. ऑलराइट गाइज, हम पहुंच गए अम्मी अब्बू की तरफ. मैंने अपना सारा सामान अलमारियों में संभाला है कि इतना सारा सामान है, इसका मैंने बाहर छोड़ दिया तो बहुत ही खिलाना मचाएगा. नाउ अम्मी हैज़ टू गो अटेंड अ वेडिंग और मुझे कह के गई है मुझे तैयार कर दो. सो आई थिंक आई एम गोना गो डू सम मेकअप. बाकी भाभीज़ होम, अबूज़ होम, बच्चे घर हैं. सो हम थोड़ा एंजॉय करेंगे. बहन मेरी कल आएगी. सो आज रात बस थोड़ा चिली करेंगे. एंड आई थिंक टुमारो वी आर गोइंग टू इचरा विच इज़ सो एक्साइटिंग. खाना इज़ हेयर. ये शायद बीकॉम से आया है. वी हैव ड्रम स्टिक्स एंड फ्राइज, चिकन चिली ड्राई. अंधेरा बहुत है यहाँ पे. एंड वी हैव चाउमीन. Much. Oh, look at my dress. Oh yeah. Oh, look at my pants now. Very nice, Ishal. Very nice. Your pants are very nice. Why does My my bow eye also looks so good. so good? So good. Why does your eye look so Why is my weird? What's wrong with this filter? Why do I look? Why is my face crooked? I lost a tooth. Dinga face दिखा रहा है मेरा ये filter. Oh, no one's getting near me. Yeah, I'm gonna feast. Yeah, I'm in the food. Yeah, I know food. Yeah. Ishu, what's that song? Golden. I I know. was a ghost. I was alone. Yeah, to believe I was the queen that I meant to be. Do it again. Do it again. Do it again. I was alone. Na, na, na. I was a ghost. I was alone. Ha, to be dreamed. Ha, kiss again. Ha, even thrown. I didn't know. Ha, to believe I was a queen that I meant to be. But I couldn't find my own place. Tried in badminton, cause I got to run. Now that's how I'm getting paid. Don't stay, I'm on hiding now. I'm me shining like I'm born to be. We're dreaming hard to escape, but find me.
Thank you very much for coming to our concert. चलिए guys, I have washed my face, change मैंने कर लिया नाइट सूट में, बाल को भी चेंज करा दिया, दवाइयाँ शवाइयाँ भी दे दी. I'm just gonna do my skincare now and then I'm gonna lie down, read a book and I will see you guys in the morning. Assalamualaikum ji, good morning. It's the next day. I'm having my breakfast with chai, omelette, reading my novel and बस थोड़ी देर तक मैं तैयार होंगी. Hi, that's me. थोड़ी देर तक हम तैयार होंगे. आज हमने जाना है Ichraa for a little bit. But yeah, let's first have some breakfast. जी, I have to get ready and I have to get ready in like 15 minutes. अम्मी ने मुझे इतना ही टाइम दिया तैयार होने के लिए. आप लोगों ने लाइटिंग को एक्सक्यूज़ करना है बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव अप्रोप्रिएट लाइटिंग है. तो मैंने जल्दी में तैयार होना होता है ना. आई डोंट गो इन विद सेवरल स्टेप्स ऑफ स्किन केयर. राइट विद द सनस्क्रीन. दिस इज़ द ऑर्गेनिक लैब का सनस्क्रीन. इट हैज़ टू बी द बेस्ट सनस्क्रीन फ्रॉम पाकिस्तान एंड स्पेशली बिकॉज आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी स्किन प्रेप and it will still not pill on your skin. 2 fingers full आपने लेनी है. बल्कि ये क्योंकि थोड़ा सा थिनर सनस्क्रीन है तो टिपिकली मैं इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ. आई जस्ट नीड प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑल ओवर माई फेस स्पेशली बिकॉज लास्ट नाइट आई यूज्ड अ ब्राइटनिंग नाइट क्रीम. तो फिर आपको अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए अगले दिन. सो ये तो सारा मैंने यूज़ कर लिया ऑन द फेस एंड देन आई यूज़ अ लिटिल मोर ऑन माई नेक एज वेल. देयर यू गो. Very pretty finish of this sunscreen. No pilling whatsoever, no white cast, absolutely perfect. अब मुझे बस वो छोटा वाला बैग निकालना है जो मैं रख के लाई थी खास तौर पे बाज़ार के लिए एंड उसके अलावा शूज़ निकालने हैं बाज़ार वाले. लेट्स गो. हम कहाँ जा रहे हैं? डिसेंट. व्हाट्स द फर्स्ट स्टॉप? डिसेंट. डिसेंट स्टोर. बिल्कुल आउट ऑफ द वे है ना, उधर जाना पड़ता. दूसरा क्या है? राजा साहब. इस पे तो था ही प्रोग्राम, ये तो रास्ते में आता है. We are on a hunt for crockery today. डिनर सेट, ब्रेकफास्ट सेट चाहिए हमें. 25,900 मजे. कितने पीस है? 20% ऑफ लगा हुआ है. ये 6-6 पीसों की कीमत होगी. छोड़े मग लेते हैं. ये वाली कितना, ये परफेक्ट साइज है मग का. ये बहुत ही खूबसूरत है. सूट सेट है. हाँ सूट सेट मैंने लेना था. है बहुत खूबसूरत ही वाला. ये रहा मेरा फेवरेट सेक्शन. I can never have enough mugs. अभी गया तो मैं लूँगी तो बाद में ही आ गया. तो वो कार्ड से पे कर देंगे ना. हाँ ये देखें चाइनीज़ टी सेट, इतने छोटे छोटे कप्स उनके ही होते हैं. चाइनीज़ टी तो मैं बनाना आती है. नहीं ये प्यारा लग रहा है. तो जो भी चीज़ है. हॉट सेट है. हाँ 8 टी प्लेट्स.
देख कर अब ये देखे ना, ये क्वालिटी फाइट की बस अपनी मिलते नहीं है आपस में ना, ये और वो आपस में नहीं मिलते, इस सेट के साथ भी नहीं मिलते। अभी वो जो आप सेट बना के दिखा रहे थे वो दिखाएं। ब्लू वाला हाँ दिस वन सो प्रिटी, ये वाला ब्यूटीफुल। And this is why my mother calls it कबाड़िए की दुकान। इतनी ऑर्गेनाइजेशन है इस दुकान में, इसमें से आपको हीरे ढूंढ ढूंढ के चुनने पड़ते हैं और उसका स्किल सिर्फ मेरी मम्मी के पास है। फाइनली हम फ्री हो गए हैं, इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा है और अम्मी मेरी बस आखिरी किसी दुकान पे थी, वो आती होंगी, मैं चीज़ें लेके पैक करवा के आगे गाड़ी में बैठ गई हूँ। अब मैंने भेजा ड्राइवर को कि मकई के दाने लेकर आए, बिकॉज भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। इतना खर्चा कर बैठी हूँ, कुछ तो ज़रूरी खर्चा करने के लिए आई थी और कुछ उसके ऊपर खाम खा का खर्चा कर दिया। अच्छा, आई वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट दिस कबाड़िए की दुकान, बिकॉज मेरी अम्मी इसको कबाड़िए की दुकान कहती हैं, फैंसी समथिंग। मैं कार्ड का ना स्क्रीनशॉट एंटर कर दूँगी। ये इचरा में दुकान है और मेरी अम्मी इनके पास इतने अरसे से आ रही हैं और आप लोगों ने दुकान की हालत देखी है वीडियो के अंदर ना। मैंने जो क्लिप्स लिए हैं शायद वो वर्टिकल मैंने उसमें लिए हैं अपने व्लॉग के लिए, लेकिन मैंने इंसर्ट किए होंगे, तो आपने दुकान की हालत देखी होगी। वो कबाड़िए की दुकान ही कहलाई जा सकती है, जिस तरह का वहाँ रश है और जिस तरह की चीज़ें हैं। बट द रीज़न माई मदर कीप्स कमिंग टू दिस शॉप, और द रीज़न मैंने भी अपने घर की शॉपिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली थी। एक, इनके पास ओरिजिनल चीज़ होती है, इंपोर्टेड होता है सारा कुछ, ओरिजिनल ब्रांड्स के होते हैं। दूसरा, सारी इंपोर्टेड चीज़ें होती हैं, सो आपको बड़ी यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपने देखा होगा कि मैंने रिसेंटली लिया है इंस्टेंट पॉट, जो कि इलेक्ट्रिक राइस कुकर होता है, और वो मुझे इन्हीं के पास से मिला है। वो पूरे पाकिस्तान में आपको इतने आराम से कहीं से नहीं मिलता। इनके पास बड़ी यूनिक चीज़ें होती हैं। और इसी तरह जब मेरा घर बन रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली थी। तो मेरी अम्मा भी बार बार इनके पास इसीलिए आती हैं कि इनके पास ना ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपको और कहीं से इतने आराम से मिल नहीं रही होती। सो टुडे आई फाउंड GHT का स्ट्रेटनर इनके पास, और बड़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। हालांकि आई डोंट नीड एनी स्ट्रेटनर्स, एनी हेयर टूल्स, सिर्फ मैं असल में देखने के लिए खड़ी हुई थी वेवर्स, जिनको बहुत लोग क्रिम्पर्स कह के बेचते हैं, लेकिन बेसिकली जो 3 रोल्स वाले वेवर्स होते हैं। सो आई एक्चुअली स्टार्टेड आस्किंग अबाउट दैट वेवर, वो भी मुझे इनके पास से मिल गया। फिर GHT का स्ट्रेटनर भी मैंने ले लिया, और अब फुल इरादे के साथ जा रही हूँ कि घर जाते ही मैंने करनी है एक अदद क्लॉसेट सेल, और उसमें मैंने अपने सारे एक्स्ट्रा हेयर टूल्स कुछ रह गए हैं वो मैंने सेल ऑफ कर देने हैं अपनी स्टोरीज पे लगा के। एनीवेज, वी आर मेकिंग द लास्ट स्टॉप, वो ले रहे हैं मकई के दाने ले रहे हैं, एंड देन वी आर हेडेड बैक होम। चलें जी, हम आ गए हैं घर, और आज अम्मा बना रही हैं बिरयानी। तैयारी करके गई थी मेरे साथ। ये कोरमा तैयार है और साथ शायद दूध उबल रहा है, पानी बाहर उबल रहा है। बहन मेरी पहुंचने वाली है, शी इज़ अबाउट टू रीच टुनाइट, डिनर टाइम तक आ जाएगी, एंड फिर प्रॉपर फैमिली टाइम शुरू होगा। मकई के दाने खाना वाज अ मिस्टेक, क्योंकि शदीद किस्म की हार्ट बर्निंग शुरू हो गई है। अब मैं ये पी रही हूँ चौर का, इसमें 4 तरह के अर्क होते हैं, ये चकवाल से मंगाती हैं अम्मी, एंड दिस इज़ फॉर डाइजेशन, या इस तरह हार्ट बर्न वगैरह के लिए। तो लेट्स होप इट हेल्प्स, बिकॉज आई रियली वांट टू एंजॉय माई बिरयानी एंड आई डोंट वांट द हार्ट बर्न। हल्दी
Tuesday, even though my novel is at an extremely interesting point. मैंने सोचा है कि अब मैं तैयार हो जाऊँ. विशाल हो गई है तैयार. So I'm just gonna get my stuff. ये कल की शॉपिंग है. साथ साथ इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ साथ साथ पैक कर लूँ, वरना चीज़ें बिखर जाती हैं फिर रह भी जाती हैं. I have to use one of these stoles today because जो 2 piece मैंने पहनना है उसके साथ I don't have anything. कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं है, तो इसके साथ ब्लैक पता नहीं कैसा लगेगा. एक मैंने प्लेन ब्लैक स्टोल ली थी कल और एक मैंने ये वाली ली थी. अब मुझे समझ नहीं आ रही दोनों में से. मे बी दिस वन विल बी बेटर, आई डोंट नो, आई विल सी. खैर अभी ये निकालती हूँ. आई एम गोना गो चेंज, फ्रेशन अप. आई जस्ट गॉट रेडी, शावर लिया है एंड आई गॉट रेडी फॉर द डे. आप लोग सोचते होंगे कि ये अपनी मम्मी के घर जाके कभी टिकती भी है घर पे, लेकिन जिस वक्त हम बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जब मैं टिकी हुई होती हूँ घर, उस वक्त मेरा ज़्यादा दिल नहीं करता कैमरा निकालने का व्हेन वी आर हैविंग फैमिली टाइम. बट बहरहाल अभी मैं जा रही हूँ, मुझे हैंड बैग्स देखने हैं कुछ. सो आई एम गोना गो विद माई अम्मा. कल हम गए थे घर की चीज़ों के लिए, आज मुझे हैंड बैग्स देखने जाने हैं. तो 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे. सिर्फ एक दुकान पे जा रहे हैं. असल में बहरिया से ना, जब मेरे हस्बैंड की रूटीन होती है ऑफिस की, मुश्किल सी डिफ़िकल्ट सी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इस साइड की कोई भी दुकानें देखना. सो इसलिए जब मम्मी की तरफ आती हूँ और कोई काम इकट्ठे हुए होते हैं तब करने होते हैं. सो आई एम गोना गो. आई विल सी यू गाइस अराउंड. ये मेरे मुंह से भी बड़ी हो जाती है ना. We have ordered snacks for everyone to have a snack party tonight. बच्चे खेल रहे हैं, बड़े कुछ काम कर रहे हैं. I am reading, guys. I'm constantly reading because मेरी किताब इस वक्त बहुत शदीद interesting मोड पे आ चुकी है. Also, I used my crimper today. I did not use it right. Style होने के बजाय मेरा बम फट गया है. So I need to learn how to use this crimper. I also got this एनक today. No matter what you think about this एनक, I needed one क्योंकि हुंजा जाते हुए मैंने 2 पेयर्स लिए थे. एक चोरी हो गया, एक टूट गया. एंड अब मेरे पास कितने ऐसे कोई सनग्लासेस नहीं है. गुजरते गुजरते आज मुझे पसंद आई, मैंने ले ली. टर्न्स आउट दे आर 350 रुपये एंड आई लाइक दैम. सुमल से इसके 350 की लग रही कर देना और ये फिर मजीद बुरा हो जाना. सही बात है. Tonight's dinner is going to be hen and bun. रेस्टोरेंट क्रेडिट्स दे देना मुझे. Actually, restaurant credits to my brother. I'm gonna make a what? A clip. Everyone's talking. Oh, having so much fun. Assalamualaikum जी. Happy Wednesday and good morning. आज हम नाश्ता करेंगे घर पे बना हुआ पूड़ियों से. साथ यहाँ पे एक जगह बने हुए हैं पूड़ियों के साथ वाले आलू एंड आई बिलीव इधर बने हुए हैं चने. तो मैं ये गर्म करने खड़ी हुई हूँ अभी. चिकन छोले टाइप चीज़ और बाहर पूड़ियाँ बन रही हैं. इसमें इसको डिश आउट करना. शाम को हमने खाना है चाइनीज़ की डिफरेंट ऑप्शंस. एक तो ड्राई हॉट पोटैटोज़ फ्रॉम माय चाइनीज़ रेस्टोरेंट, वो घर पे बनेंगे. उसके लिए ये आलू कटे हुए हैं ऑलरेडी फॉर द ड्राई हॉट पोटैटोज़. साथ स्पाइसी हनी विंग्स बन रहे हैं शायद एंड और भी कुछ है शायद. सूप, यस. सो आज कुछ इस किस्म का मेन्यू है. There you go. ये है जी आज का ड्रेस ऑफ द डे. अभी इस्त्री ख़राब हो गई बैग में पड़े पड़े, तो मैंने कहा थोड़ी सी इस्त्री मार लेती हूँ इसको. और अभी मैं अपना सामान संभाल के आई हूँ. इतनी शॉपिंग की है कि सामान बिखर गया था. वैसे तो मेरी कोशिश थी शुरू से कि साथ साथ संभालती रहूँ, लेकिन फिर भी बिखर ही जाता है, स्पेशली विद अ किड. वो कभी उतार के अपनी कोई चीज़ इधर उधर रख देती है. सो अभी मैंने अपना सारा सामान समेटा है. माई सिस्टर विल लीव टुनाइट, आई विल लीव टुमारो. माई हस्बैंड इज़ ट्रैवलिंग, वो कल वापस आएंगे दूसरे शहर से, तो मुझे पिक कर लेंगे. सो बस मैंने अच्छा किया आज ही सामान संभाल लिया. अभी बस तैयार होने लगी हूँ. फिर मैंने इशाल को कहा है कि हम बाहर जाके धूप में थोड़ी देर खेलते हैं. सो लेट मी जस्ट फ्रेशन अप माई क्लोथ्स एंड देन फ्रेशन अप माई सेल्फ. थोड़ी अच्छी सी धूप निकली हुई है, अभी बस ख़त्म ही होने वाली है. तो हम आ गए थे बाहर लॉन में खेलने के लिए. बच्चों को लेकर आई हूँ. साथ मैंने कहा एक आधा सेल शाउट आउट भी फिल्म कर लूँ. न्यू ईयर सेल्स लाइव हो चुकी हैं बहुत सारे ब्रांड्स पे एंड सो आई हैव टू फिल्म अ लॉट ऑफ दीज सेल्स शाउट आउट्स एंड आई फील ऑफुल बिकॉज इस वक्त मैं यहाँ पे अम्मी की तरफ आए हुए. ईदर आई एम फिल्मिंग द व्लॉग फॉर यूट्यूब
या आई एम एन्जॉइंग माई फैमिली टाइम. जो टाइम मैं व्लॉग नहीं कर रही होती वो टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही होती हूँ. एंड सो आई एम रियली नॉट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम. और जब मैं इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ आई एम सेलिंग समथिंग. ईदर इट्स अ सेल शाउट आउट और इट्स माई वीकली स्टोरीज एंड आई एम जस्ट शोइंग अप फॉर वर्क. लेकिन मैं बाकी का इंगेज नहीं करी अपनी ऑडियंस के साथ. एंड ऑब्वियसली यू गाइज डोंट नो कि मैं साथ ये व्लॉग भी कर रही हूँ. बट आई फील ऑफुल बिकॉज मुझे लगता है ऐसे बिल्कुल ट्रांजैक्शनल सा रिलेशनशिप हो जाता है विद द ऑडियंस व्हेन यू आर नॉट कनेक्टिंग विद दैम और स्पेंडिंग द टाइम टू कनेक्ट विद दैम. सो बस लेकिन कुछ ही दिनों की बात है फिर होपफुली व्हेन यू गाइज सी द व्लॉग यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय इट एज वेल. फिलहाल काम है, करना है, अ लॉट ऑफ सेल शाउट आउट्स टू फिल्म. सो मैं जाती हूँ, काम करती हूँ एंड आई विल सी यू गाइज लेटर. छोटा चम्मच कोई तो शेफ आप क्या करिए बताना पसंद करेंगी? जी थाई सूप बना रही हूँ. ओके. मेरे ना दामाद को, तीसरे नंबर वाले को और मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है. तो वैसे तो मैं कम ही करती हूँ कुकिंग, मेरी बहुत ज्यादा करती है. लेकिन थाई सूप जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद बनाऊँ. ओके. सो ये हमारे पास सूप की बेस है और ये हमारे पास चिकन है जो कि अभी फौरन ही डाल के गल ये जाएगा. कढ़ाई इसलिए मैं बोली इसका सूप से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें मैंने क्रैकर्स डले. ठीक है. ओके. ओके. सो आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट क्या क्लिप किया था. प्रॉब्ली खाने से रिलेटेड कोई क्लिप्स फिल्म किए होंगे. उसके बाद मेरा मूड इतना ऑफ हो गया कि कुछ देर तो मैंने कुछ भी उसके बाद ना फिल्म किया ना मैंने खाना आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. बिकॉज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने रिसेंटली एक स्नैक ट्राई किया और मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहती थी. तो यहाँ आने से पहले ही मैंने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया और मैंने बड़ी हाइप उसकी क्रिएट की. एंड मैंने हर एक को बताया कि जी वो आएगा. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और वो नहीं आया. उन्हें मेरी अर्जेंसी साइज शायद समझ नहीं आई जिस पेन से मैंने ऑर्डर किया था ना. ऑब्वियसली मेरे घर वाले, मुझे किसने शर्मिंदा करना था, लेकिन मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने इतनी हाइप क्रिएट की. मैंने बच्चों को भी एक्साइटेड किया, मैंने घर वालों को भी कहा मैं आई मतलब ये चीज़ आएगी. मैं इतनी एक्साइटेड थी. तो बाहर मैं आई वाज सो पिस्ड ऑफ और मेरा मूड इतना ऑफ था कि इतने मज़े का खाना बना हुआ था. वो जो हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं एक उधर ड्राई हॉट पोटैटोज़ होते हैं वो घर पे बना लेती है भाभी और वो बहुत अच्छा बनता है. वो बना हुआ था. स्पाइसी हनी विंग्स बने हुए थे. थाई सूप बना हुआ था. थाई सूप तो मैंने एंजॉय किया लेकिन बाकी का खाना मैंने बिल्कुल खाया, बस चखा ही. तो अब मुझे भूख लग रही है. खैर उसके बाद खाने के बाद माई सिस्टर वेंट अवे, वो चली गई. उसके बाद कुछ देर में ने अपने ड्रामा देखे. पामाल की दोनों एपिसोड्स मैंने नहीं देखी हुई थी. मैंने वो देखी, केस नंबर 9 की एपिसोड देखी, बेटी को सुलाया और अब मुझे भूख लग रही है. तो अब मैं खाना खाने के लिए दोबारा आई हूँ किचन में. दोनों चीज़ें ऐसी थी जो फ्रिज में पड़ी हुई सौगी हो जाती हैं, तो वो तो नहीं बची हुई थी. वो तो जो लेफ्ट ओवर्स थे वो दे दिए गए थे. पुराना खाना कुछ पड़ा हुआ है. बिरयानी पड़ी हुई है फ्रॉम डे 1, वो हो रही है गर्म इन दी ओवन बिहाइंड मी. एंड देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ द स्वीट डिश जो कि मैं हड़प कर रही हूँ इस पर खड़े होके. पर बहरहाल ये सीन है. अभी मूड नहीं हो रहा मेरा बिल्कुल भी एडिटिंग स्टार्ट करने का. सो आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू बुक. कल एडिटिंग करेंगे. सामान मेरा काफ़ी हद तक पैक्ड है, काफ़ी हद तक नहीं भी पैक्ड, बट दैट्स प्रीटी मच इट. खाना गर्म हो गया मेरा. मैं जाती हूँ, खाना खाती हूँ. आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग. हेलो गुड मॉर्निंग. इट्स दी 25th ऑफ दिसंबर. आज मैंने वापस घर चले जाना है. दूसरा ये कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई लुक एट माई ऑर्डर्स, जो चेकलिस्ट के ऑर्डर्स होते हैं. तो आज कुछ नए ऑर्डर्स आए हुए थे, इनको वेरीफाई करके इनकी पेमेंट्स को मैं यहाँ से इनको फुलफ़िल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आपकी ईमेल्स मिल जाएं. थैंक यू सो मच जो लोग चेकलिस्ट ऑर्डर करें. आई एम गोना लिंक देम फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो टू चेक देम आउट. दीज आर फॉर वेडिंग प्लानिंग. जिस किसी की शादी होने वाली है, यू गाइज कैन गो चेक दीज लिस्ट आउट. आपकी बहुत सारा काम और बहुत सारी सरदर्दी कम हो जाएगी शादी की तैयारियों से रिलेटेड विद दीज चेक लिस्ट. सो गो चेक देम आउट. बट बस ये इनको फुलफ़िल करके देन आई हैव टू गो एंड कंटिन्यू पैकिंग ताकि फिर मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊँ. लेकिन आई हैव दी मोस्ट डिलिशियस लेफ्ट ओवर नाश्ता. कल की पुड़ियाँ, आलू की भुजिया, चने एंड हलवा. ये लें जी. आई जस्ट क्लीनड अप दिस बैग लेदर क्लीनर वगैरह से ना अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया है. जो भी डस्ट वगैरह थी, वैसे तो ये बिल्कुल न्यू कंडीशन में ही है ऑलमोस्ट. अम्मा का प्री लव्ड बैग है जो कल रात को मैंने स्टोरीज़ पे लगाया था फॉर सेल और माशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स ही ये फटाफट बिक गया था. लाहौर की ही एड्रेस पे जाना है. सो आई एम थिंकिंग कि अभी ही मैं इन ड्राइव या बाइकिया वगैरह करवा दूँ इसको ताकि फिर बाद में अम्मी को टेंशन ना हो इस बात की. आपको पता है अम्मियों को ये काम मुश्किल लगते हैं ज़रा लोकेशन एंड बाइकिया एंड ये वो.
सो इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया है, फिर इसको स्टफ़ किया है विद बबल रैप। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ऊपर वाटरप्रूफ किसी चीज़ से रैप करूँगी और फिर ऊपर इसको और कोई बैग चढ़ा देंगे। 2-3 बैग्स में रैप करके ना मेरी कोशिश होगी कि मैं आज इसको भिजवा दूँ। सो बस यही कर रही थी, बाकी फिर अपनी पैकिंग चल रही है, वो तो कल से चल रही है, परसों से चल रही है। ऑलराइट यू गाइस, वन लास्ट टाइम लेट्स गेट रेडी। कपड़े मैंने वही पहन लिए हैं आज भी जो मैंने कल पहने हुए थे। आई डू हैव अनदर फ्रेश ड्रेस बट आई एम लाइक व्हाट द हैक, यू नो, जो पहने हुए थे कल वही आज दोबारा पहन लेते हैं। आई एम अबाउट टू गेट रेडी जस्ट अ लिटिल बिट। बाल मेरे बिल्कुल ही सीधे हो गए हैं, कल मैंने स्टाइल किए थे एंड दैट इज़ वाई मैंने कहा इसी ब्लॉग के अंदर आपको अपडेट दे दूँ। आई एम एक्चुअली रिटर्निंग माई GST। रिटर्न तो शायद नहीं होगा, पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, बट आई एक्सचेंज इट फॉर समथिंग बिकॉज वो GST है तो ओरिजिनल, लेकिन इट इज़ अ 10-year-old मॉडल। एंड वाइल मुझे ये बात उसकी अच्छी लगी कि वो बालों को डैमेज नहीं कर रहा था, लेकिन वो उतना हीटअप ही नहीं हो रहा था कि वो मेरे करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम जो मेरे हीट टूल्स हैं, मैं रिमिंगटन यूज़ करी हूँ प्रोलक्स। आई माइट एक्चुअली गेट द रेड वन बिकॉज उस पर मेरा दिल आया हुआ है बहुत अरसे से। सो आई माइट सेल आउट माई प्रोलक्स एंड देन बाय द रेड वन। बट ये है कि वो GST वाला डज नॉट होल्ड अ कैंडल टू माई रिमिंगटन। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू रिटर्न इट कि कोई फ़ायदा नहीं इतने पैसे लगाने का। सो वो मैंने रिटर्न करने के लिए ज़रा अम्मी के पास ही छोड़ दिया। अम्मी जाएंगी अमजद साहब की दुकान पर दोबारा, तो वो वापस कराएंगे और वहाँ से कुछ और ले आएंगी। एनीवेज, सो आई एम अबाउट टू गेट रेडी। इसने मेरा बहुत साथ दिया। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट face washes of all time. I'm gonna link it for you down below. Starting with a toner, Snail Mason Essence. सीरम फाउंडेशन, दिस इज़ फ्रॉम रोजिंग। और बस ये सीरम भी है और ये फाउंडेशन भी है और इससे एकदम बस स्किन नीट हो जाती है। सो आई लव इट। ज़रा सा ब्लश लगा लेते हैं। दिस वन इज़ फ्रॉम TT Cosmetics. एवरीथिंग आई हैव यूज्ड इन दिस व्लॉग, जो जो मुझे समझ आएगा एडिट करते हुए उनको मैं लिंक कर दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन। लिप क्रेयॉन, ब्राउ जेल। जिसके ना स्किप मस्कारा, पहले ही आँखें सूजी सूजी लग रही हैं एंड आई डोंट थिंक मस्कारा इज़ गोना हेल्प। बस ओवरऑल शक्ल थोड़ी नीट हो गई है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ दिस कलोन, नॉट अ प्रॉपर परफ्यूम, बड़ा ये लाइट सा पियर कार्डन का कलोन है। तो बस हल्का सा आई एम जस्ट गोइंग टू पैट ऑन माई स्किन एंड ऑन माई क्लोथ्स। इट्स नॉट टू ओवरपावरिंग विच इज़ नाइस। चलो जी, दिस इज़ द लास्ट ऑफ माई लगेज, नॉट द लास्ट ऑफ माई लगेज। जो डिनर सेट मैंने ख़रीदा है उसको नहीं, अभी मैंने एक जगह किया। लेट मी शो यू द माउंटेन ऑफ लगेज दैट आई हैव। ये लें जनाब, एवरीथिंग इज़ पैक्ड एंड पुट अवे, लेकिन ये सारा वही सामान है जो मैं लेकर आई थी। इसमें तो कुछ एडिशनल नहीं है। ये जो मैंने 2 नए बैग्स ख़रीदे ना, ये उनके डब्बे, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। जो मैं अपने साथ नहीं लेकर आई थी दैट इज़ द डिनर सेट। वो इसके अलावा अब मुझे रखना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लें जी, अब हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में। ये एक बड़ा बॉक्स है और इसके अलावा ये 3 छोटे बॉक्सेस हैं, फिर ये बॉक्सेस हैं और इसके अलावा भी कुछ था। आई थिंक इसके अलावा स्टैंड्स भी हैं, वो भी, ओह देयर दे आर, ये स्टैंड्स भी हैं। सो वी हैव ऑल ऑफ दिस एज वेल जो रखना होगा।